जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम और आज के लेक्चर में हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिटेल से बात करेंगे। इसको डिस्कवर किसने किया था, इसकी बुनियाद जो कि बेसिकली आरएच एंटीजन पे है, तो आरएच एंटीजन क्या चीज है और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के हवाले से ब्लड की जो ट्रांसफ्यूजन है उसमें किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है। देखिए मेरा बच्चा, जस्ट लाइक द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये जो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये भी कार्ल लैंडस्टेनर साहब ने ही डिस्कवर किया था और ये उन्होंने डिस्कवर किया था 1930 में। तो सबसे पहली बात हमारी आज की ये होगी कि ये जो सिस्टम है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये भी कार्ल लैंडस्टेनर साहब ने ही डिस्कवर किया और ये इन्होंने डिस्कवर किया था इन अप्रोक्सीमेटली 1930। तो ये तो होगी डिस्कवरी के बाद। अब अगर थोड़ा सा आगे चलें और ये समझने की कोशिश करें कि ये ब्लड ग्रुप सिस्टम बेस किस बात पे है। देखिए बेटा, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने पढ़ा कि उसकी बुनियाद है एबी एंटीजन, यानी हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड को डिवाइड किया था बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। सिमिलरली ये हमारा आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम भी जो है ये भी एंटीजन की बेस पे ही जो है वो डिवाइस है, वो बेस्ड है। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो एंटीजन हैं वो बेटा हमारे पास दो होती हैं, यानी बेसिकली आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की बुनियाद पर जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड करते हैं वो दो तरह से करते हैं। तो वी से कि भाई या तो किसी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है आइदर इट कैन बी आर एच पॉजिटिव, हम कहते हैं जी या तो किसी भी पर्सन का जो ब्लड है वो आर एच पॉजिटिव हो सकता है और इट कैन बी आर एच नेगेटिव, या किसी बंदे का जो ब्लड है वो आर एच नेगेटिव हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव हम किस बुनियाद पे करें। देखिए मेरा ब्लड या आपका ब्लड जो है ये या आर एच पॉजिटिव है या आर एच नेगेटिव है। अगला सवाल ये कि ऐसा क्यों, किस बेस पे हम कह रहे हैं जी। भाई बुनियाद है इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आर एच एंटीजन। तो जो आर एच पॉजिटिव ब्लड होता है उस बंदे के अंदर जो आर एच एंटीजन है वो प्रेजेंट होती है और जो आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला बंदा है इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आर एच एंटीजन जो है वो एब्सेंस है। So here we have the absence of RH antigen। चलिए देखिए इस ब्लड ग्रुप में ना बेटा इसकी खास बात है कि इसमें एंटीजन एक ही है, आरएच एंटीजन। अब ये आरएच एंटीजन कुछ लोगों में मौजूद होती है, कुछ लोगों में मौजूद नहीं होती। तो जिन लोगों में आरएच एंटीजन मौजूद होती है उनको हम कहते हैं आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, और जिनमें ये एंटीजन मौजूद नहीं होती उनको हम कहते हैं आर एच नेगेटिव एंटीजन, आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये आर एच के बारे में भी सुन लीजिए कि इस एंटीजन को आर एच क्यों कहते हैं। बेसिकली ये जो एंटीजन थी ये सबसे पहले रेसस मंकी में डिस्कवर हुई थी। ये मंकी की एक स्पेशल टाइप है बेटा जिसको हम रेसस मंकी कहते हैं। तो ये आर एच प्रोटीन एंटीजन जो थी बुनियादी तौर पर ये सबसे पहले डिस्कवर हुई थी रेसस मंकी में। तो उस वजह से फिर इसका जो नाम था उस मंकी के नाम की वजह से उसको आर एच कहना शुरू कर दिया गया। ये मंकीज में भी मौजूद होती है, इंसानों में भी मौजूद होती है, आपने कंफ्यूज नहीं होता। सो हियर वी हैव द क्लासिफिकेशन कि इस ब्लड ग्रुप की बुनियाद पे हम इस ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद पे हम ब्लड ग्रुप्स को दो ग्रुप्स में, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव होगा क्योंकि उनके अंदर आर एच एंटीजन मौजूद होती है। सिमिलरली कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव होगा क्योंकि उनके अंदर आर एच एंटीजन मौजूद नहीं होती। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने एंटीजन के पढ़ने के बाद ये पढ़ा था कि भाई ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज भी मौजूद होती है, राइट। यानी हमने पढ़ा कि अगर ए एंटीजन है जिस बंदे में एंटीजन है तो उसके अंदर बी एंटीबॉडी होगी। यानी जो एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर नहीं होती वो एंटीबॉडी आपके बॉडी के अंदर होती है, बट यहां पर ऐसा नहीं। देखिए इस ब्लड ग्रुप सिस्टम की खास बात यह है कि इट डजंट हैव एनी एंटीबॉडी। इसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती। सो वी गोना राइट ओवर हियर कि नो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। देखिए बेटा पहली बात तो ये है कि यहां पर एंटीजन ही एक है,
और वो एंटीजन है RH एंटीजन। तो RH एंटीजन इसमें RH पॉजिटिव वालों में जब प्रेजेंट होती है तो इसमें तो एंटीबॉडी के पैदा होने का बनने को कुछ चांस ही कोई नहीं है ना। एंटीजन मौजूद होनी चाहिए इसमें RH नेगेटिव वाले में, जिसमें RH एंटीजन नहीं है तो चलो इसके अंदर एंटीबॉडी मौजूद हो ना एंटीजन के अगेंस्ट, बट इसमें भी मौजूद नहीं होती। तो दिस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज फ्री ऑफ एंटीबॉडीज। जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो इसमें हम कहीं भी एंटीबॉडीज का जिक्र नहीं करते। इसके बाद अगर थोड़ा आगे चले तो हमारे लेक्चर का जो अगला पार्ट है मेरा बेटा, दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसके मुताबिक जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो कैसे हो सकती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आपने ध्यान से सुनना है कि जो RH पॉजिटिव वाला बंदा है वो RH पॉजिटिव वाले को खून दे सकता है, और जो RH नेगेटिव वाला बंदा है वो RH नेगेटिव वाले को। तो ये तो बड़ी सिंपल क्लासिफिकेशन बना दी ना हमने कि नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को खून दे सकता है और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को खून दे सकता है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को खून दे सकता है क्योंकि इसके पास भी RH एंटीजन है, उसके पास भी RH। सिमिलरली इसके पास भी RH एंटीजन नहीं है, इसके पास भी RH एंटीजन नहीं है, तो ये भी एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। बट ये जो RH पॉजिटिव है, अब मैं तीसरा केस बना दूं, ये RH नेगेटिव को खून नहीं दे सकता बेटा। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके पास तो एंटीजन है नहीं, इसके पास RH एंटीजन है। तो जब ये अपना एंटीजन इसको ट्रांसफर करेगा, कोई फॉरेन एंटीजन आएगा तो ये तो फॉरेन से एंटीबॉडीज बना लेगा और इनका जो है वो क्लैश हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। बट अब ये आखिरी केस है जो थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो RH नेगेटिव है ना बेटा, जिस ऐसा बंदा है जिसके ब्लड में RH एंटीजन नहीं है, वो RH पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। नाउ हाउ इंटरेस्टिंग इज इट कि RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है भला? कि भाई इसके पास एंटीबॉडी है ना, इसके पास एंटीजन ही नहीं है। जब RH नेगेटिव वाले के पास अपना एंटीजन है ही नहीं, तो अगर आप वो ब्लड उधर चला भी जाएगा RH पॉजिटिव वाले में तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ये बड़ी स्मूथ हो जाएगी। देखिए मेरे बच्चा, आज के लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में हम दो ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, बट हमने उसके एंड पे ये डिस्कस नहीं किया था कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको खून दे सकता है, किसको खून नहीं दे सकता, कि इनका ओवरऑल सिनेरियो क्या है। और आज हमने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा है तो इसके हवाले से हमने बात कर ली। तो अभी हम पहले तो एबीओ ब्लड, सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के हवाले से बात करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है और कौन सा किसको नहीं दे सकता। फिर हम ये जो एबीओ है और RH है इसको मिला के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो पहले तरह एबीओ की बात करते हैं। देखिए हमने उस दिन पढ़ा था कि जो ब्लड ग्रुप O है वो यूनिवर्सल डोनर है और ब्लड ग्रुप AB जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यानी एक जो है, जो ब्लड ग्रुप O है वो सबसे खून ले सकता है और जो ब्लड ग्रुप AB है वो सबको खून दे सकता है। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप आगे चले तो आपने इसको ऐसे ऐड कर लेना कि जो A है उसके A के साथ तो होगी ट्रांसफ्यूजन, बट उसकी फिर AB और O के साथ भी वही ट्रांसफ्यूजन होगी क्योंकि वो दोनों यूनिवर्सल। नाउ दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ ABO। बट जब भी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है ना, आपने ये याद रखना है, नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जितनी बातें हमने अभी तक पढ़ी ये सारी थ्योरेटिकल है, एक एक ब्लड ग्रुप सिस्टम को हमने सेपरेटली पढ़ा। बट जब नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है ना बेटा, तो दोनों ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को मद्देनजर रख के होती है। फॉर एग्जांपल जब किसी बंदे का ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है तो ये भी चेक करते हैं कि इसका एबीओ के मुताबिक ब्लड ग्रुप कौन सा है और ये भी चेक करते हैं कि इसका RH के मुताबिक ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो अब जब इन दोनों ब्लड ग्रुप सिस्टम को मिला दिया जाता है तो फिर आपका ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है। और ये ऐसे होता है कि इसका O नेगेटिव है या पॉजिटिव है, AB नेगेटिव है या पॉजिटिव है, A नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यानी ABO भी आ गया ABO से और पॉजिटिव नेगेटिव आ गया RH से। तो इन दोनों ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को सामने रखते हुए ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की जाती है और ये कुछ इस तरह से होती है जो हमारे पास इस टेबल में मौजूद है। अब आपको इस टेबल को एज सच कंप्लीटली याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन दोनों ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की, और यही था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।